हेलो दोस्तों, गणेश क्लासेस में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं मोहिनी, आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एनालॉगी। रीजनिंग आप सभी को पता है, हर एक एग्जाम के लिए, ऐसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपीएससी हो गया, सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और जो टॉपिक मैं कवर करवाने वाली हूँ, एनालॉगी, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं गारंटी देती हूँ आपको इस चैनल से पढ़ने के बाद एनालॉगी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा प्लीज़। ये एनालॉगी का फर्स्ट पार्ट है। मैं ऐसे ही इससे रिलेटेड 2 से 3 पार्ट लाऊंगी जिसमें आपकी मैं पूरा एनालॉगी चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है ये मैं ट्रिक के साथ ईजी वे में आपको बताऊंगी। ठीक है, इन सबको हम सीखेंगे कैसे, बाय ट्रिक। एक वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए आगे चल के लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आया था। एनालॉगी वाले क्वेश्चंस में करना क्या होता है हमें, ये क्या है, जब हमें एक पैटर्न दिया होता है तो दूसरे पैटर्न को उसके साथ मिलाना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन रहा है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिवर और स्ट्रीम। अब आपको मिलाना किससे है, ओशियन। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या हो सकता है इसका। 2 सेकंड दे रही हूं मैं आपको, आप सोचिए। देखिए, रिवर, रिवर से क्या जनरेट होता है, स्ट्रीम जनरेट होती है। ठीक है, धारा, रिवर के थ्रू धारा। ओशियन से पॉन्ड आपके ऑप्शन है, करंट आपका ऑप्शन है, डैम है, सी है। पॉन्ड, स्ट्रीम रिवर से सिर्फ इसी तरीके से मिल रही है कि वो उससे जनरेट होती है। तो ओशियन से ओशियन करंट जनरेट होता है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होना चाहिए बी। आंसर इज बी। As stream is produced by river, same as current is produced by ocean. एनालॉगी जो चैप्टर है उसमें सिर्फ आपको अपने माइंड का यूज करना है कि कौन सा किसका आंसर हो सकता है, किससे किस तरीके से रिलेटेड है। सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके WBSC 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है कॉइन, कॉइन रिलेटेड है मिंट से, ब्रिक्स रिलेटेड किससे है। ऑप्शन है फाउंड्री, फ्यूरनेस, सीमेंट्री और किल्न। आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ओके, मैं बताती हूँ। कॉइन्स, कॉइन्स जो होते हैं वो मिंट के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, मिंट के बने हुए होते हैं। जो ये ब्रिक्स, ईंटें किससे बनती हैं, ये बनती है किल्न से। आप सर्च करिएगा किल्न क्या चीज़ है, तो जिसमें वो तपती है ना ईंटें, जिस तरीके से वो बनती हैं उसे बोलते हैं किल्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर देखते हैं पहले इसका। आंसर इज डी, कॉइन्स आर मेड इन मिंट, मिंट में बनते हैं। सेम एज ब्रिक्स किस में बनता है, किल्न में बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, किल्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी 10+2 मतलब सीएचएसएल में 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन है महाराष्ट्र इंडिया से रिलेटेड है। ये तो बहुत ही ईजी है, आप सब देख रहे होंगे, पर ये थोड़ा टफ है कि टेक्सास क्या चीज है और किससे रिलेटेड है। ये जब तक अगर आपको टेक्सास नहीं पता है ना तो आप नहीं बता पाओगे। ऑप्शन है ब्राजील, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। बताइए। ओके, इसका आंसर है यूएसए। आपको पता है टेक्सास क्या है, टेक्सास एक जगह है यूएसए के अंदर। आंसर देखिए, आंसर इज सी, एज महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, इन द सेम वे टेक्सास इज वन ऑफ द स्टेट इन यूएसए। ठीक है, ये भी एक स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है वो है क्लैट 2015 में। सितार गिटार से रिलेटेड है, तो तानपुरा किससे रिलेटेड है, ट्रम्पेट, मृदंग, हारमोनियम, वायलिन। सोचिए, आंसर होगा इसका डी। क्यों, ट्रम्पेट पता है क्या होता है, जो जिसको हम पीपनी बोलते हैं ना हिंदी में, वैसा कुछ वैसा वाला एक यंत्र होता है। मृदंग ढोलक को बोलते हैं। हारमोनियम आप सब जानते हैं जिसमें इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक ऐसे फिंगर्स चलती है। वायलिन होता है जिसमें तार लगे हुए होते हैं 3 और ऐसे बजाते हैं उसे। सितार में भी तार होते हैं, गिटार में भी तार होते हैं, तानपुरे में भी तार होते हैं और वायलिन में भी तार होते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर किससे हो जाएगा, आपका वायलेंस से। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं अपना। आंसर इज डी, सितार, गिटार एंड तानपुरा एंड वायलिन आर ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया हुआ है एसएससी सीपीयू 2017 में। क्रिएट और डिस्ट्रॉय आपस में एक तरीके का संबंध बना रहे हैं, रिलेशनशिप है। अगला जो रिलेशनशिप है वो किससे बनेगा, लॉन्ग शॉर्ट का, लॉन्ग टॉप मोस्ट का, थिन स्मॉल का, फैट यूज का। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ईजी है। देखिए, क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, अपोजिट हो गया। लॉन्ग और शॉर्ट, लंबा और छोटा अपोजिट है। लॉन्ग और टॉप मोस्ट, वो भी लंबा, टॉप मोस्ट भी लंबा। थिन और स्मॉल, वो पतला वो छोटा। फैट और ह्यूज, फैट मतलब मोटा और ह्यूज मतलब बड़ा। तो इसमें से जो अपोजिट बन रहा है वो सिर्फ ये बन रहा है, लॉन्ग और शॉर्ट। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज एज अपोजिट वर्ड ऑफ क्रिएट इज डिस्ट्रॉय, सेम एज अपोजिट वर्ड ऑफ लॉन्ग इज शॉर्ट। ठीक है, ओके। एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। स्टेटोस्कोप हार्ट बीट से रिलेटेड है, ये भी मे बी सबको पता होगा। तो आपको बताना है कि हार्ट बीट का इस समय मतलब बात बताइए कि टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, हीट से, स्केल से, मरकरी से, या थर्मोमीटर से। मेरे हिसाब से ये भी सबको पता होना चाहिए। स्टेथोस्कोप जो होता है वो हार्ट बीट को कैलकुलेट करता है। टेम्परेचर को हम किस में देखते हैं, थर्मोमीटर में। जब बुखार चलता है थर्मोमीटर में नापते हैं, नहीं। देखिए आंसर इज डी। आंसर इज डी, स्टेथोस्कोप इज द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स हार्ट बीट। सिमिलरली थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये है ओडोमीटर इज टू माइलेज। माइलेज के लिए यूज आता है, ओडोमीटर ही बता रहा है। तो कंपास किस लिए यूज आता है, स्पीड के लिए, हाइकिंग के लिए, निडल्स के लिए, और डायरेक्शंस के लिए। नॉर्मल सी बात है, कहीं भी शिप वगैरह पे होते हैं या कहीं बाहर होते हैं जंगल वगैरह में, जहाँ नहीं पता चलता डायरेक्शन क्या है, तो हम कंपास का यूज करते हैं। कंपास डायरेक्शन के लिए यूज होता है। एक सेकेंड, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी। द ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर माइलेज, कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन। ए बी सी आर इनकरेक्ट बिकॉज नन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, सीधी सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैराथन इज अ रेस। ये तो सबको पता है, मैराथन एक रेस है। हाइबरनेशन क्या चीज है, एक विंटर चीज है, बियर से रिलेटेड है, ड्रीम से रिलेटेड है, स्लीप से रिलेटेड है। इसमें थोड़े लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सब चीज से मेरे को तो ये रिलेटेड लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप बताइए, आंसर करिए मेरे को इसका। चलिए देखते हैं, वेट, ये देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों, हाइबरनेशन विंटर में तो होती है और बियर करते हैं, वो भी ठीक है, बट हाइबरनेशन का मतलब होता है गहरी नींद में चले जाना, लंबे समय के लिए नींद में चला जाना। जैसे मैराथन एक रेस है, वो एक टाइप है मैराथन रेस का, तो हाइबरनेशन भी नींद का टाइप है। अब आइए आप अपने ऑप्शन पे, एक सेकेंड, ऑप्शन आएगा डी। अ मैराथन इज अ लॉन्ग रेस एंड हाइबरनेशन इज अ लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप। द आंसर इज नॉट। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ। तो अब बियर एंड अ विंटर आर रिलेटेड टू हाइबरनेशन, क्योंकि जो बियर होते हैं, भालू, वो सो जाते हैं सर्दियों में लंबी नींद के लिए, लेकिन ये इसका टाइप नहीं है। कंप्लीट दी एनालॉगी सी है। हाँ, और एक चीज और, ड्रीम तो सिनोनिम्स है आपका हाइबरनेशन का, मतलब सॉरी सिनोनिम्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट है आज का 10th। ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट रिलेटेड है चीयरफुल से। पेसिमिस्ट किससे रिलेटेड है, ये इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि जो आने वाले समय के लिए अच्छा सोचता है। पेसिमिस्ट वो होता है जो आने वाले समय के लिए बुरा सोचता है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, ग्लोमी, मीन, पेटी, हेल्पफुल। इसका आंसर होगा ग्लोमी। ग्लोमी वो होता है जो अपने लिए नकारात्मक सोचता है। मीन मतलबी होता है, पेटी सेम चीज है, एंड हेल्पफुल मतलब मदद करने वाला। ये क्रिया मतलब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। हेल्प का हेल्पफुल एक एडजेक्टिव है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं।
X option is A. Wait. An optimist is a person whose outlook is cheerful. मतलब होता है optimist का मतलब cheerful, जो सकारात्मक सोच रहा है. Pessimist is a person whose outlook is gloomy, मतलब नकारात्मक सोचना. The answer is not choice B because pessimist does not have the mean. मतलबी, mean का मतलब मतलबी तो दूर दूर तक नहीं होता, और एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, जो कि आंसर डी में दिया हुआ है हेल्पफुल. ठीक है, तो जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन क्या था कि ऑप्टिमिस्ट किस तरीके से, ऑप्टिमिस्ट रिलेटेड है चीयरफुल से, तो पेसिमिस्ट कैसे रिलेटेड है. ठीक है, तो ये रही हमारी आज का पूरा टॉपिक. आई होप एनालॉजी आपको समझ में आया हो. अगर नहीं आया है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो पूछिएगा. और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.